जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हम एक और अहम टॉपिक कवर करने लगे। अपने करंट अफेयर्स की जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वहाँ से, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी डेवलपमेंट जो कि पूरे पाकिस्तान में हुई है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो कि इवन सेंड पार्टिकल से भी शायद छोटा होगा, लेकिन दुनिया की पूरी मईशत को, दुनिया की ना सिर्फ मईशत को, लेकिन इंसान की जो एक सोशल एक्टिविटी होती है, एक रिलीजियस एक्टिविटी होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वो पूरी ठप पड़ गई है। सोशल इस तरह से कि कोरोना वायरस की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। ना बंदे कोई रेस्टोरेंट्स पे जा रहे हैं, ना बंदे कोई स्कूल में जा रहे हैं, ना बंदे अपने फैमिली मेम्बर्स के यहाँ जा रहे हैं। अगर हम बात करें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो मस्जिदें बंद पड़ गई, खाना काबा बंद पड़ गया है, अपने चर्चेस जो हैं, टेम्पल्स जो हैं, उनको बंद करना पड़ गया है। और अगर हम बात करें इकोनॉमी के लिहाज के, तो आप देख सकते हैं कि कोई दुकानें नहीं, छोटी बड़ी सारी दुकानें बंद हो गई हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो इसी सूरत में जबकि दुनिया की पूरी हर किस्म की लाइफ, हर किस्म की ह्यूमन एक्टिविटी बंद पड़ गई है, कोई बाहर नहीं जा रहा, लोगों को ये कहा जा रहा था कि आप घर में रहें क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं, कि उसकी कोई वैक्सीन नहीं, तो बेहतर यही है कि आप अपने घर में रहें। इसी सिचुएशन को देखते हुए, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मीटिंग की अपनी फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने एक चीज़ अनाउंस की है कि जो 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो पोस्टपोन हो गए हैं। पोस्टपोन कहें या ये कहें कि अब वो नहीं होंगे इस साल, और जो बंदे होंगे 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर, उनको प्रमोट किया जाएगा। तो हम जानेंगे कि उनको 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर को प्रमोट कैसे किया जाएगा, कौन से बेसिस पे किया जाएगा, आज के इस लेक्चर में। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस को डील करने के लिए, उसके मुतालिक फ़ैसले करने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस से रिलेटेड जो फ़ैसले होने कि कौन सी दुकानें खोलनी है, कौन सी दुकानें बंद करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो ये सारे फ़ैसले को डील करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, जिसके जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसे NCC कहा जाता है। तो कोरोना से रिलेटेड सारे जो फैसले होते हैं वहाँ होते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे खुद मुख्तियार हैं। सेहत का जो पोर्शन है, जो डिपार्टमेंट है, हर सूबा अपने अपने हिसाब से देखना है उसे 18th अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि 18th अमेंडमेंट बाद जो हेल्थ जो इशू है वो सूबाई इशू है, और सूबे अपनी स्ट्रेटजी करेंगे इसको डील करने के। लेकिन एक तरह से अभी भी आपका एक हेल्थ मिनिस्टर, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर होता है, एजुकेशन मिनिस्टर होता है, तो ये सारे अभी भी एक तरह से मिनिस्टर वगैरह मौजूद हैं। तो एक तरह से एक कमेटी है फेडरल लेवल पे, जिसका नाम मैंने आपको बताया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको चेयर जो करते हैं वो असद उमर करते हैं, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो उससे रिलेटेड वो सारे प्रोविंसेस को लेके उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी दुकानें खोलनी चाहिए, कौन सी ट्रांसपोर्ट को खोलना चाहिए, एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसपोर्ट को खोला जाए, नहीं खोला जाए, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट को खोला जाए, नहीं खोला जाए, कौन से किट्स मंगाने, कौन से मास्क बनाने, कौन सी चीज़ें मंगवानी वगैरह है। तो ये सारे जो फैसले होते हैं वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में होते हैं, और एक तरह से एक एडवाइजरी जाती है सूबों को कि आप इस चीज़ को फॉलो करें या ये करें। तो ये एक कमेटी है जो मैंने आपको बताया कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है NCC है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब पहले इस कमेटी के अंदर ये फैसला किया गया है, एक तो ये कि क्लोजर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री टिल जुलाई 15 तक सारे जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो इवन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारी एक तरह से बंद रहेंगी। जुलाई 15 तक ये बंद है। तो एक तरह से ये फैसला किया कि उनको यूनिवर्सिटीज़ को खोला नहीं जाएगा। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ये जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसमें ये फैसला किया गया है, क्योंकि लोग कह रहे थे शायद 1 जून को गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह खोलने लगी है, तो ऐसा कुछ नहीं। जुलाई 15 तक स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करने का फैसला किया गया है कि ये तालीमी इदारे बंद रहेंगे। और दूसरा जो ये जो फैसला हमें बताया है, ये फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद ने बताया है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फार्मर ब्यूरोक्रेट हैं,
इन्होंने भी CSS के एग्ज़ाम पास किया था और ये PTI के अब एक तरह से वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उसमें उनमें वो काम करते हैं और ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने ये आज अनाउंस की कि जो इदारे होंगे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। और एक बड़ी अनाउंसमेंट जो उन्होंने की कि स्टूडेंट्स ऑफ 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर, ये जो स्टूडेंट्स होंगे, ये बोर्ड जो एग्जामिनेशन में इनके होने वाले थे, बोर्ड के एग्जामिनेशन, अब ये नहीं होंगे और इनको प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट इस तरह से, पहले तो ये होता है कि आपका जो ग्रेड होता है, ए ग्रेड, जैसे मेरा ए ग्रेड बना 9th और मैट्रिक की मार्क्स को मिला के, जो मैंने मार्क्स 9th और मैट्रिक में मिलाई, मेरा ग्रेड ए बना, जो भी बना वो दोनों की मार्क्स हो, जैसे मेट्रिकुलेशन के थे। फिर आपका इंटरमीडिएट आता है जिसमें आपकी फर्स्ट ईयर और इंटर की मार्क्स मिला के आपका ग्रेड बनता है जो भी ABCD। लेकिन अब ये है कि अब एग्ज़ाम नहीं होने वाला। जो 9th के बच्चे जिन्होंने दे दिया था एग्ज़ाम और मैट्रिक पढ़ रहे थे, उनका एग्ज़ाम होने लगा था फर्स्ट ईयर में प्रमोट होने के लिए, तो अब उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। उनकी जो 9th की मार्क्स होंगी वही मैट्रिक की कंसीडर की जाएगी इस फार्मूले के हिसाब से। और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला था और वो इंटर में जाने वाले थे, अब उनकी फर्स्ट ईयर वाली मार्क्स इंटर के हिसाब से कंसीडर की जाएंगी, मीन्स इक्वल करके उनको प्रमोट किया जाएगा। तो एक तरह से ये फार्मूला किया गया कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से एक तरह से अगर कंडक्ट किए जाएंगे एग्ज़ाम्स पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा रश होगा और एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, लाखों बच्चे होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर ये एग्ज़ाम देंगे। अगर ये लाखों भीड़ जमा होगी तो उसमें कोरोना वायरस का फैला का खदशा है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक फार्मूला निकाला है कि भाई जो आपकी 9th की मार्क्स, अगर मैं मैट्रिक का स्टूडेंट्स हूँ तो मेरी 9th वाली मार्क्स को देख के मुझे मैट्रिक में प्रमोट किया जाएगा और वही कंसीडर की जाएंगी। अगर मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स हूँ और फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम देने वाला हूँ इंटर में जाने के लिए, तो मुझे इंटर में जाने के लिए बस मेरी फर्स्ट ईयर्स की मार्क्स, अगर मैं इंटर का स्टूडेंट्स हो और मुझे एग्ज़ाम देना था तो मेरी फर्स्ट ईयर्स की मार्क्स को देखा जाएगा। और यूनिवर्सिटी में इसी हिसाब से एंट्री टेस्ट वगैरह होगी तो मेरी इन्हीं मार्क्स को देखा जाएगा। एक तरह से ये क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि अब कैसे बच्चे इम्प्रूव करेंगे। अगर उस बच्चे ने कुछ 9th में अच्छी मार्क्स नहीं ली तो उसको ये क्यों सज़ा मिले कि उसकी फर्स्ट जो मैट्रिक वाली परफॉर्मेंस है उसे ख़राब किया जाए। अगर एक बंदे ने फर्स्ट ईयर में मेहनत नहीं की तो उसकी रिज़ल्ट का जो असर है वो इंटर पे क्यों पड़े, क्योंकि आपको मैं बताता चलूँ आपके जो डिफरेंट कॉलेजेस में दाखिला होती हैं वो आपकी मैट्रिक वगैरह की मार्क्स को देख के होती हैं। और इवन यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तब ये फार्मूला होता है कि 10% आपकी मैट्रिक की मार्क्स लेंगे, आपकी जो 40% मार्क्स होती हैं वो इंटरमीडिएट से ले जाते हैं, मीन्स 50, और 50% वेटेज होता है वो टेस्ट का होता है। चलो टेस्ट आने वाले दिन में अगर हो भी जाती है, लेकिन एक तरह से जो 50% है, अगर एक बंदे के हार्ड लग रहा है तो एक तरह से कि उसका फर्स्ट मैट्रिक में मार्क्स अच्छी नहीं थी तो उन्होंने मेहनत की होगी कि मैं मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लूँगा क्योंकि 9th में उसकी ख़राब थी। यह है कि एक ऐसा बंदा है जिसकी फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम आ गई हैं, वो इंटर में उसकी मार्क्स अच्छे आ सकती थी अगर वो एग्ज़ाम दें, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। अब ये उन बच्चों के लिए है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए अगर वो अपना ग्रेड इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई सप्ली वगैरह होगी, तो गवर्नमेंट ने फ़िलहाल ये कहा है कि शफकत महमूद ने, मैंने उनका इंटरव्यू सुना था तो उन्होंने कहा कि हम एक एग्ज़ाम कराएंगे। अगर कोई बंदा अपने ग्रेड्स इम्प्रूव कराना चाहता है तो हम एक तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि बाज़ का अगर लोग ये होंगे कि उन्होंने कहा होगा कि चलो अगर मुझे बिना एग्ज़ाम के अगर प्रमोट किया जाए, तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे, काफ़ी पेरेंट्स इस कोरोना वायरस की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से, आने जाने की वजह से, पेपर्स में ये वो, तो लोग प्रेफर शायद यही करेंगे कि चलो ठीक है हमें बिना एग्ज़ाम से प्रमोट किया जाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ वालिदैन जो कहेंगे कि ये हमारा बच्चा मेहनत करके ये एग्ज़ाम वगैरह दे, पास, उसके ग्रेड्स वगैरह इम्प्रूव हो तो वो इस एग्ज़ाम से जाए। तो काफ़ी ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जो कि एक तरह से उनकी ये डिज़ायर होगी। तो गवर्नमेंट ने फ़िलहाल ये अनाउंस किया, उन्होंने ये सोचा, ये एक तरह से उनके सोच में जा रही है कि फिर हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। अगर कोई बंदा विलिंगली वो अपना
ग्रेड्स इंप्रूव करना चाहता है, एग्ज़ाम देना चाहता है तो हम करा लेंगे। तो फ़िलहाल इस सूरज में कोरोना वायरस को देख के बच्चों को लाना, सेंटर्स में लाना, फिर उनकी चेकिंग, ये रिज़ल्ट अनाउंस, ये वो मुश्किल हो जाएगा और टाइम बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस जो चलेगा तकरीबन ये आपके साथ साल तो चलने लगा है, क्योंकि इसकी वैक्सीन को बनाने के लिए 18 महीने तकरीबन लग जाते हैं। तो अभी तक तो 4-5 महीने हुए तो ये वायरस आया, इसकी वैक्सीन या मेडिसिन वगैरह कुछ है नहीं, तो हमें तो उसके साथ ही गुजारना है। अलबत्ता आपको ये बताना चाहिए, ये सिर्फ 9th से लेकर इंटरमीडिएट तक है, इंटर के तक है। यूनिवर्सिटी को, क्योंकि उनको हैक देखता है, हैक हमारा जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो देखता है, तो उन्होंने उसको ऊपर उनको छोड़ दिया, वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है। तो ये जो फार्मूला ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता कि एक सेमेस्टर की मार्क्स देकर दूसरे में आपको प्रमोट किया जाए, वो उनको उन्होंने छोड़ दिया कि आप ऑनलाइन क्लास लें, कुछ करें या कुछ पास करें, वो एक तरह से हैक के ऊपर है। तो आगे चल के एक पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया चारों सूबों ने कि हम उनको प्रमोट करेंगे विदाउट एक्सप्लेनेशन। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।